नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 28 मार्च 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक सेलेक्ट किया, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे जो 27 तारीख के लिए दिया था। उसमें पहला स्टॉक था मैरिको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि भाई मैरिको में टारगेट आया कि लॉस हुआ, क्या आया, ये सब चीज़ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन तो बनता है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। क्लियर है? इस पर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और मोबाइल ऐप साथ ही व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो देखिए मैरिको को बाय करना था 643 के ऊपर, 643 के ऊपर, सेल करना था 636 के नीचे। पहली 5 मिनट कैंडल अवॉइड होता है, आपको पता ही है। 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए उसके सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसमें बताया गया पूरा नियम, तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो पहली कैंडल अवॉइड हो गया, 636 के बाद उसके नीचे आया ही नहीं, तो सेल तो गया नहीं। तो बाय करना था 643 के ऊपर, तो 643 के ऊपर यहाँ गया, उसका लगभग इसने 651 तक का हाई मारा है। तो मैं टारगेट बता दूं, 647 पहला टारगेट था वो मिल गया, दूसरा 651 51 का था वो भी मिल गया। तो 2 टारगेट इसने आराम से आपको दे दिया। दूसरा स्टॉक था टाटा पावर का। तो चलिए टाटा पावर को देख लेते हैं। 378 के ऊपर बाइंग था और 374 के नीचे सेल था। तो 374 के नीचे तो गया नहीं, तो सेल हुआ नहीं। 378 के ऊपर बाइंग था, तो उसके बाद जो इसने हाई लगाया आप देखिए 385 तक का मार गया। फाइनल टारगेट मेरा 387 था, तो 2 टारगेट इसने भी आपको बना के दे दिया है टाटा पावर ने। शानदार मूवमेंट। तीसरा स्टॉक था वेदांता का, VDL का। तो उसको हम लोग देख लेते हैं VDL कहाँ गया। आजा भाई, वेदांता को खरीदना था 466 के ऊपर और सेल करना था 462 के नीचे। तो देखिए 462 के नीचे ये आया था इस टाइम यहाँ पर, और ये लगभग 10:55 पे किसी ने यहाँ पे सेल मारा होगा, तो उनका स्टॉप लॉस सेल साइड का कट गया होगा। बाय करना था 466 के ऊपर, अगर किसी 466 के ऊपर बाय किया होगा तो आपको टारगेट लगभग 475 तक का फाइनल था, इसने 475 के आसपास ही पहुंचा। तो तीनों टारगेट ऊपर का दे दिया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर यहाँ पर भी एक बार वो गया था, आप देखिए 466 के आसपास में यहाँ पे भी गया था, अगर किसी ने यहीं पर एंट्री किया हो तो उनका सेल साइड बाय साइड का भी एसएल कट गया होगा। तो इसने बहुत ट्रिकी ट्रेड आज बना के आपको दिया। अब बढ़ता हूँ 3 स्टॉक्स कल के लिए, यानी कि 28 तारीख के लिए, जिसमें पहला नाम है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स तो ट्रम्प साहब की वजह से 5 से 6% गिर गया, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना के टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो बाय और सेल तरफ देखा जा सकता है, ऊपर या नीचे जिधर भी हो। बाइंग करेंगे 671 के ऊपर और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 667 का, 667 का। जो टारगेट होगा 675, 675, दूसरा 679 और तीसरा 683, 683 रुपए का। लेकिन अगर हम सेलिंग की तरफ की बात करते हैं कि चलो ऊपर नहीं जाके नीचे चला जाए, तो नीचे यहाँ से अगर तोड़ता है तो सेल करेंगे 666 के बिलो, है ना, 666 के नीचे बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो 670 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 662, 662, दूसरा हो जाएगा 658, 658, और तीसरा हो जाएगा 654, 654 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया टाटा मोटर्स। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। चलिए फोर्टिस को देखते हैं, और फोर्टिस का क्या है सिलेक्शन डिसीजन। डेली के टाइम फ्रेम पर देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए किस तरह से आप इस एरिया को देखिए, जिसको ये बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। अगर ये एरिया देख रहे हैं कितना बार रेजिस्टेंस ले रहा है, 1 2 3 और 4। अगर ये एरिया कल के दिन में ब्रेकआउट कर जाए तो बाय साइड करेंगे, और अगर नहीं ब्रेकआउट करता है तो नीचे आएगा तो सेल साइड होगा। तो दोनों ही लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। बाय करेंगे 678 के ऊपर, है ना, 678 के ऊपर। जो स्टॉप लॉस होगा 674 के नीचे, जो टारगेट होगा 682, दूसरा 686, 686 और तीसरा 690, 690। लेकिन अगर सेलिंग की तरफ की बात करते हैं तो सेल अगर लेवल तोड़ता है 670 का तो बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा 674 का होगा, 674 टारगेट 666, दूसरा 662, 662 और तीसरा 658, 658 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉक को स्टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक फोर्टिस हेल्थ केयर।
तीसरा और फाइनल स्टॉक है बजाज फिनसर्व। देखिए कुछ महीनों पहले इस स्टॉक से लोग डर रहे थे कि भाई 1800 हो गया, 1600 हो गया, इस तरह से कर रहे थे, और आज ये स्थिति है कि इसने ऑल टाइम हाई पर फिर से पहुंच गया। जो 2024 का जो ऑल टाइम हाई था वहां पे पहुंच गया और जबरदस्त तरीके से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने को तैयार बैठा है। ब्रेक कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो बजाज फिनसर्व तीसरा फाइनल स्टॉक है, 2012 के ऊपर खरीदारी बनेगा, बाय 2012, स्टॉप लॉस होगा 2004 का, 2004 का जो टारगेट होगा 2020 का पहला टारगेट, दूसरा होगा 2028 2028 का, और तीसरा 2036 2036 का। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है तो हम लोग फिर सेल की तरफ देखेंगे, और सेल का लेवल होगा राउंड नंबर के नीचे 2000 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 2008 का लेके चलेंगे और टारगेट होगा 192 1992, दूसरा होगा 1984 1984, और तीसरा होगा 1976 1976 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। इस पर आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल और मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।